नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो एक्स ज्योतिष में। और आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि में गोचरस्थ होना। जी हाँ, 20 नवंबर 2020 से देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति प्रत्येक राशि में लगभग एक साल रहते हैं और अब वो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं लगभग एक साल के लिए। और यहां पर जाकर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। लेकिन ऐसा 60 साल में एक बार होता है दोस्तों कि जब देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश तो करें लेकिन उनका नीच भंग राजयोग हो जाए, नीच भंग उनका हो जाए। कारण कि शनि देवता भी मकर राशि में ही इस समय विराजमान है। मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति जब प्रवेश कर रहे हैं तो उनको वहां पर शनि का साथ मिल रहा है और ऐसे में धर्म और कर्म के अधिपति दोनों जो ग्रह हैं वो एक साथ आपस में युति कर रहे हैं। ऐसा कोई मकर राशि में और ऐसा 60 साल में एक बार होता है। और यह जो गोचर है देवगुरु बृहस्पति का जो मकर राशि में होने जा रहा है और शनि देवता के साथ में इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इस गुरु और शनि का मकर राशि में जो ये कॉम्बिनेशन है इसका 12 राशियों पर और 12 लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। दोस्तों, बात की जाए मेष राशि की तो मेष राशि या मेष लग्न के जो जातक हैं उनकी कुंडली में दशम स्थान पर यानी कि कर्म स्थान पर गुरु और शनि की युति हो रही है। और जो इस बात का इशारा करती है दोस्तों कि आपको जो वर्किंग एरिया है, जो आपको वर्किंग सेक्टर है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको विस्तार देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपका कार्य क्षेत्र फैलेगा। और ये भी हो सकता है कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते हैं या किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो उसमें डिले मिलेगा, आपको उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। कुल मिला के दोस्तों आपका वर्कलोड बढ़ेगा, क्योंकि जब वर्किंग एरिया आपका फैलेगा तो आपका जो वर्कलोड है ऑलरेडी बढ़ेगा। आपकी जो ट्रेवल्स होंगी वो वर्क रिलेटेड होंगी, कार्य से संबंधित होंगी। आप अपने वर्क को इस दौरान एक भगवान की तरह मानकर उसकी पूजा करेंगे, यानी कि आप अपने वर्क के प्रति फुली डिवोटेड रहेंगे। चाहे वर्क कितना ही थकाने वाला क्यों ना हो, लेकिन आप अपने कार्य को छोड़ेंगे नहीं, उसके प्रति समर्पित रहेंगे। कर्मस्थान में बैठे इस गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो सेकंड हाउस से पड़ रही है दोस्तों, सप्तम दृष्टि चौथे भाव पे, और जो नौवीं दृष्टि है वो छठे भाव पे पड़ रही है। तो इसका असर ये देखने को मिलेगा दोस्तों कि पब्लिक के बीच में या अपने होम एरिया में या अपनी फैमिली में आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। आपकी राय ली जाएगी, आपकी एडवाइस को एक्सेप्ट किया जाएगा। हाउस रिलेटेड कोई धार्मिक आयोजन या कोई जो ओकेजन होंगे, ओमनियस ओकेजन, ऑस्पिशियस ओकेजन या कोई शुभ संकेत आपको देखने को मिलेगा। न्यू आइडियाज और क्रिएशंस की तरफ आपका ध्यान जाएगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो या लोन रिलेटेड इश्यूज, ये आपको थोड़ा डिस्टर्ब तो करेंगे लेकिन इजीली आप इनको शॉर्ट आउट कर लेंगे। दोस्तों, बात की जाए वृष राशि या वृष लग्न के जातकों की तो इनकी कुंडली में गुरु और शनि की जो युति है वो अब 9वें घर में 9th हाउस में भाग्य स्थान में होने जा रही है। और यहां से इस गुरु की दृष्टि लग्न पर, तृतीय भाव पर और पंचम भाव पर पड़ रही है। तो दोस्तों, वृष राशि वासों के लिए, जो वृष राशि है उनके लिए क्या होगा? उनके लिए खास ये होगा कि रिलीजियस पर्पस या नोबल या चैरिटेबल कॉज के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल या एक थकाने वाली यात्रा ये कर सकते हैं। जी हाँ, किसी चैरिटेबल या नोबल कॉज या रिलीजियस पर्पस के लिए कोई यात्रा जो होगी आप उसमें शामिल होंगे, उसको करेंगे, या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या धार्मिक संगठन से आपका जुड़ाव इस बीच में होगा, आप जुड़ेंगे।
सोशल सर्कल और कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात की जाए तो आप अब इसमें एक ईमानदारी, सच्चाई और एक निष्पक्षता की जो गैदरिंग है, ये जो लोग हैं उनको आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। अपने भाई बहनों से या अपने नेबरहुड में आप किसी जो कोई सामाजिक या धार्मिक कार्य जो होंगे उसमें आपको एक भागीदारी मिलेगी, आपको उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और आप उस बर्डन को अपने ऊपर लेंगे। अपनी विजडम और नॉलेज या एजुकेशन को डेवलप करने के लिए ये समय बड़ा अच्छा रहेगा। आप हार्ड वर्क करेंगे, हायर स्टडी आप इसमें चाहे तो कर सकते हैं, समय बहुत अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में, नेटल कुंडली में अगर गुरु अच्छा है दोस्तों, तो ये समय आपको गोल्ड रिलेटेड इश्यू से जरूर कनेक्ट करेगा। जी हाँ, सोने की खरीद हो, फरोख्त हो, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दोस्तों बात की जाए मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जातकों की, तो इनकी कुंडली में जो गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, जो युति है, वो अष्टम भाव में होने जा रही है। तो सीधा संकेत है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ रहे हैं, आप तपने जा रहे हैं, आप आध्यात्म, मोक्ष और वैराग्य की वैल्यू को समझेंगे, क्योंकि गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 12वें हाउस में पड़ने जा रही है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप अध्यात्म, मोक्ष, वैराग्य की वैल्यू को समझेंगे और आपकी बोलचाल में, लैंग्वेज में एक फिलोसफिकल टच आएगा। आप ज्यादा रिसर्चेबल हो जाएंगे। सेकंड हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, सप्तम, और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 4th हाउस पे। तो कुल मिला के इनहेरिटेंस रिलेटेड इश्यूज, पैतृक संबंध, संपत्ति या उत्तराधिकार से जुड़े जो मुद्दे हैं, या अपने एल्डर फैमिली मेंबर्स से जो आपकी कनेक्शन है, कम्युनिकेशन हैं, वो बढ़ जाएंगे दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है उनसे भी जुड़े जो इश्यूज हैं, आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। जहां तक बात की जाए आपके घर की, आपके होम्स की, आपके व्हीकल्स की, तो इनके परचेजिंग या इनको मॉडिफाई या इनके रेनोवेशन रिलेटेड मैटर्स भी आपको फेस करने पड़ेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि जो आपका सप्तम भाव का जो अधिपति है गुरु, वो अष्टम में चला गया है, शनि के साथ बैठा है, तो कहना कि लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों को थोड़ा संभाल कर चलना पड़ेगा। इन लॉज के साथ आपके कांटेक्ट ज़्यादा बढ़ेंगे। और जैसे मैंने कहा कि फिक्स डिपॉजिट या इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है, या जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, इनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पर आप कहीं ना कहीं गेन करेंगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा। बात करते हैं कर्क राशि की, तो दोस्तों कर्क राशि के जातक, ये जो कर्क लग्न के जातक हैं, इनकी कुंडली में इस समय जो गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, जो युति है, वो सप्तम भाव पर बन रही है। और जो दृष्टि हो रही है गुरु देवता की, वो पंचम दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव में, लाभ भाव में, सप्तम दृष्टि लग्न पर। और जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 3य भाव पर, 3rd हाउस पर। तो जहां तक इनका कॉम्बिनेशन जो है वो सप्तम भाव में बना, तो कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ और पार्टनरशिप में अनएक्सपेक्टेड उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। या दोस्तों आपको जो लाइफ पार्टनर होगा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्वायर करेगा और आपको एज ए इंस्ट्रक्टर की तरह गाइड करेगा, आपके सामने अपनी सुपीरियरिटी या अपनी इंटेलिजेंसी को प्रूव करेगा। और यही हो सकता है कि आपके और उसके बीच में एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है क्रिएट कर सके। तो बी केयरफुल, आपको सावधान रहना है। और अपने लाइफ पार्टनर का अगर कोई सुपीरियरिटी या इंटेलिजेंस प्रूव करते तो आप उसको इजीली हैंडल कीजिए। और आप ऐसा करेंगे क्योंकि इस समय आप अपने आप को एक मजबूत स्थिति में लाएंगे, चाहे मानसिक हो या शारीरिक। आपकी एक ही थ्योरी होगी, कौन सी? बी प्रैक्टिकल। आप इस विचारधारा को फॉलो करेंगे, आप यथार्थवादी बनेंगे। मदर की हेल्थ और वेल्थ में से किसी एक के लिए आप कंसर्न रहेंगे। सिबलिंग्स और नेबरहुड के बीच
यानी अपने भाई बहनों के बीच और अपने अड़ोस पड़ोस के बीच आपकी छवि एक गुड एडवाइजर और एज ए गॉड फादर की रहेगी। दोस्तों बात की जाए आपके कम्पिटिटिव एग्जाम या इलेक्शन फाइट अगर आप कर रहे हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप भाग ले रहे हैं तो ये आपके फेवर में रहेगा। आपके मैटरनल जो रिलेटिव्स हैं या जो रिलेशंस हैं वो आपको आपकी एनर्जी को बूस्ट करेंगे। दोस्तों बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि या सिंह लग्न के जो जातक हैं उनकी कुंडली में गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, जो युति है, वो छठे भाव में होने जा रही है और जो सीधा इस बात को इशारा करती है दोस्तों कि आपको लोन या डेप्ट रिलेटेड मामले जो हैं आपके फेवर में रहेंगे, उनका निपटारा होगा, उनका सेटलमेंट ईजिली हो जाएगा। आपके विरोधी बढ़ेंगे क्योंकि आपकी पावर इंक्रीज होने जा रही है, इसलिए विरोधी आपके बढ़ेंगे, लेकिन विरोधियों के बीच भी आपकी तूती बोलेगी। विरोधी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको सम्मान देंगे। इस गुरु की जो दृष्टि है दोस्तों वो पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म स्थान पर, सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके व्यय स्थान पर और नौवीं दृष्टि पड़ रही है आपके द्वितीय भाव पर, धन भाव पर। तो वर्किंग सेक्टर की बात की जाए तो वर्किंग सेक्टर में आप जो है नए प्रोजेक्ट, न्यू आइडिया पर काम कर सकते हैं। जी हाँ, फॉरेन रिलेशंस और ट्रेवल्स से आप कनेक्टेड रहेंगे। आपके जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, जो उनकी हेल्थ और वेल्थ में से किसी एक में कमी आएगी। फैमिली मैटर्स और बैंक बैलेंसेस इश्यूज को लेकर आप कंसर्न रहेंगे। आप उनको, जो आपके फैमिली मैटर्स उनको आप सुधारने का, जो आपके बैंक बैलेंस है उसको आप मेंटेन करने का, उसको इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी एक कमी जो आपके इस समय दिख रही है दोस्तों कि किसी व्यसन को, किसी एडिक्शन को आप इस दौरान एक्वायर कर सकते हैं, उसको आप पकड़ सकते हैं, तो बच के रहिएगा। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की या कन्या लग्न के जातकों की। तो पंचम भाव में गुरु और शनि की युति हो रही है और सबसे बड़ी बात ये देखने में मिल रही है दोस्तों कि जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, तो बॉटनी, जूलॉजी या एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट से कनेक्टिविटी बढ़ रही है। स्टडी और एजुकेशन का ग्राफ आपकी लाइफ में बढ़ रहा है क्योंकि ऐसे गुरुओं की जो दृष्टि है, जो शनि के साथ में इनका कॉम्बिनेशन है, वो सीधा आपके 11th हाउस पे पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के लिए भी, आप जो हायर एजुकेशन है उसके लिए आप ट्राई करेंगे, कुछ नया सीखने, नया क्रिएशन या इनोवेशन करने की तरफ आप बढ़ेंगे। आपके वर्किंग एरिया की बात की जाए तो वर्किंग एरिया को लेकर आपके माइंड में एक दुविधा रहेगी, एक डायलेमा क्रिएट होगा। इस काम को करूं कि ना करूं, छोड़ दूं कि पकड़ दूं, ऐसा वर्किंग एरिया को लेकर माइंड में दुविधा उत्पन्न होगी। पंचम दृष्टि 9वें स्थान पर पड़ रही है गुरु की, तो रिलीजियस ट्रेवल्स, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं और आप किसी आध्यात्मिक गुरु या किसी टीचर की शरण में, जो जो आध्यात्मिक जो कार्य हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं, उनकी शरण में आप जा सकते हैं। लाइफ पार्टनर की तरफ से हैप्पी मोमेंट आपको मिलेगा जो आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करेगा। बात की जाए आपके चिल्ड्रंस की, तो चिल्ड्रन रिगार्डिंग मैटर को लेकर आप बहुत कंसर्न रहेंगे और डिसिप्लिन रहेंगे। बच्चों में बहुत अनुशासन आप देखना पसंद करेंगे। दोस्तों बात की जाए तुला राशि की, तो तुला राशि के जातक या तुला लग्न के जातकों की कुंडली में गुरु देवता का जो यह गोचर है वो मकर राशि में जो होने जा रहा है वो चौथे भाव में हो रहा है, यानी गुरु और शनि कॉम्बिनेशन चौथे भाव में हो रहा है। और ये इस बात को बताता है दोस्तों कि देयर इज ए बिग चेंज इन योर हाउस और रिगार्डिंग योर व्हीकल्स। अपने घर
और अपने अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, कोई लैंड हो या कोई व्हीकल्स हो, वाहन हो, तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव, एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। आप उसमें कोई परिवर्तन करेंगे, रेनोवेट करेंगे या कोई परचेसिंग इस मामले में हो सकती है। सप्तम दृष्टि जो है सीधा गुरु की दशम स्थान पड़ रही है, तो आपके कैरियर में एक आपको बूस्ट मिलेगा, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। एफर्ट काफ़ी थकाने वाला होगा, आपको लगेगा कि कहाँ फंसा, लेकिन सक्सेस मिलेगी। पब्लिक डीलिंग्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मदर की हेल्थ को लेकर कंसर्न होना पड़ेगा। आपके ब्रदर आपको सपोर्ट करेंगे। आपके इन लॉज को आप कोऑपरेट करेंगे। और ये भी देखने मिलेगा दोस्तों कि ऑकल्ट्स या रिसर्चेबल सब्जेक्ट्स जो होंगे उनमें कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मेडिटेशन जैसे सब्जेक्ट्स या ज्योतिष, ऑकल्ट्स, तंत्र मंत्र या कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी से आप कनेक्टिविटी होंगे, जुड़ेंगे। दोस्तों बात की जाए वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातकों की, तो आपकी कुंडली में गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, युति है, वो तीसरे भाव में होने जा रहा है। यानी गुरु देवता आपकी कुंडली के तीसरे भाव में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों देखने को ये मिलेगा कि इस समय आप जो है बहुत फिलोसफिकल, डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल और बहुत ही जजमेंटल होने जा रहे हैं। किसमें? अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स में और कम्युनिकेशंस नेटवर्क में। जी हाँ, आप इस समय अपने कॉन्टेक्ट्स, अपने फ्रेंड लिस्ट, जो आपके फ्रेंड लिस्ट है उसको आप रिफाइन करेंगे। अपने आस पड़ोस में अपने माहौल, जो आपका जो माहौल है, आपका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है, उसमें आप छटनी करेंगे। यानी कि उसमें आप रिफाइनमेंट करेंगे, किसको रखना है, किसको हटाना है, आप परखेंगे इस समय अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को। ये परख करने का मौका आपको मिला है। पांचवी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर गुरु की, सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके नवम स्थान पे, और नौवीं दृष्टि पड़ रही है आपके आय स्थान पर। तो लाइफ पार्टनर से आपको बहुत कुछ, पर जो गलतियां हैं लाइफ पार्टनर की, उनको आप माफ करेंगे, उसमें आप सुधार करेंगे, और लाइफ पार्टनर आपसे बहुत कुछ सीखने वाला है। आप बहुत कुछ सिखाएंगे अपने लाइफ पार्टनर को। उसकी गलतियों को आप इग्नोर करेंगे, माफ करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। वर्किंग सेक्टर में आपका अपने कलीग्स के बीच जो एक स्टेटस है, रुतबा है, वो बढ़ेगा। आपका जो गुड परफॉर्मेंस है वो रेज होने वाला है। और आपके अंडर में आपको वर्क, जो आपके अंडर में जो वर्क कर रहे हैं लोग, वो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर कोई एडिक्शन आपके अंदर है दोस्तों, तो वो भी अब छूटने वाला है, और उससे आप दूरी बनाने का प्लान कर रहे हैं। मदर और मदर लाइक वुमेन के साथ आप किसी रिलीजियस और नोबल कॉज से रिलेटेड कोई एक्शन, किसी कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं। कोई रिलीजियस सेरेमनी या कोई रिलीजियस ट्रेवल्स है, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। जहाँ तक बात की जाए दोस्तों धनु लग्न के जातकों की या धनु राशि के जातकों की, तो गुरु और शनि का ये योग जो है, कॉम्बिनेशन है, ये आपकी कुंडली में दूसरे भाव में, धन भाव में बनने जा रहा है। तो एक बात बता दूं, अगर ऐसा है तो आप बहुत कंजूस होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कंजूस होने जा रहे हैं, क्योंकि पैसा बहुत सोच समझ कर खर्च करेंगे। आपका मेन फोकस बैंक बैलेंस को स्ट्रांग करने पर होगा। फिक्स डिपॉजिट, लैंड पॉलिसीज, शेयर में इन्वेस्टमेंट जैसे जो इश्यूज हैं, आप उनको फॉलो करेंगे, उसमें आप रुचि दिखाएंगे, अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, जहां मनी सिक्योर रहे
और आपको कुछ वर्षों में, कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट मिले रिटर्न में, तो वहां आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। हाँ, इंटेस्टाइन, जॉन्डिस, चेस्ट, अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल कीजिए, और आप ये करेंगे, आप इससे हो सकता है कोई व्रत या कोई परहेज जैसा निर्णय लें। वर्किंग सेक्टर में आप चैलेंजेस इंक्रीज हो रही हैं आपके, क्योंकि ऐसे गुरु की दृष्टि जो है वो, नौवीं दृष्टि जो है गुरु की, वो आपके वर्किंग एरिया में, कर्म स्थान में पड़ रही है। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, डिस्प्यूट और कॉन्ट्रडिक्शन फेस करना पड़ेगा। और यही कारण है कि आप इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने वर्किंग फील्ड में बहुत कैलकुलेटिव होने जा रहे हैं। सो बी वेरी कैलकुलेटिव इन वर्क फील्ड। मदर और मदर लाइक वुमेन जो है वो किसी तांत्रिक या पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसे प्रोसेस से जुड़ेगी, या कोई लास्ट टाइम रिचुअल्स जो होते हैं, जो अंतिम संस्कार जैसी क्रियाएं जो होती हैं, कहीं ना कहीं वो आपके द्वारा इस समय उनको किया जाएगा। इन लॉज की फैमिली से जुड़ी कोई अनएक्सपेक्टेड कोई एक्टिविटी आपको फेस करनी पड़ सकती है, वो गुड भी हो सकती है और बैड भी। बात करते हैं मकर लग्न के जातकों की या मकर राशि के जातकों की, तो भैया ये इस समय जो गुरु और शनि की युति हो रही है, जो गुरु और शनि की युति हो रही है, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपके लिए है, और सबसे ज्यादा इस समय फोकस इसका आप पर है, क्योंकि लग्न में कर्म स्थान आ गया है, और युति भी कर्म स्थान यानी आपके लग्न पे होने जा रही है। तो सबसे पहले तो ये दोस्तों कि इस समय आप जो है एक्सेस हार्ड वर्क और हेक्टिक शेड्यूल्स, थकाने वाले जो आपके शेड्यूल्स हैं, उनमें आप फंसने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आने वाली, जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ रही हैं। आप इस समय सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू बी इन मोड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आप अपने आप को इस समय समझेंगे, पहचानेंगे, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करेंगे। आप के जो एक्सपेंस हैं, वो आपके जो आपका जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो आप अपने आप पर या अपने वर्क को बढ़ाने के लिए करने वाले हैं। अपने नेबरहुड में क्लोजिंग कॉन्ट्रैक्ट से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, निश्चित है, देख लीजिएगा। सामाजिक या कोई धार्मिक कार्यों से आप जो है जुड़ने वाले हैं, आप उसमें चुने जाने वाले हैं, आपको इलेक्ट किया जाने वाला है। हालांकि इस बीच एक टफ कंपटीशन या एक हर्डल्स या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी ये आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 9 भाव पर है, 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। तो जब पंचम भाव की दृष्टि पड़ रही है, तो दोस्तों आपका नॉलेज और आपका जो विजडम है, आपके चाहने वालों के बीच में अप्रिशिएट किया जाएगा। लक आपको फेवर करेगा। आपकी जो कैलकुलेशन होंगी वो बहुत एग्जैक्ट होंगी। लोग आपकी तारीफ करेंगे कि भाई आपने जो एक अंदाजा लगाया था, जो आपने कैलकुलेशन की थी, बहुत सही है। आप बड़े बड़े प्रोजेक्टों को अपने हाथ में लेंगे, लेकिन त्याग की भावना के कारण या इमोशनल कारणों से हो सकता है कि, या एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना के कारण आप उस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे ले सकते हैं। सो बी केयरफुल, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। भावनाओं में बहने की कोशिश नहीं करनी है। दोस्तों बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों की। तो कुंभ लग्न के जातक या कुंभ राशि के जातक जो हैं, उनकी कुंडली में, उनके व्यय भाव में इस समय गुरु और युति होने जा रही है। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि आपके एक्सपेंस जो है वो बढ़ेंगे। किस मामले में? ट्रेवल्स के मामले में। ट्रेवल्स बहुत होने वाली हैं, यात्राएं बहुत होने वाली हैं, खर्चा बढ़ेगा, और साथ ही साथ एनर्जी का लॉस भी होगा, आपकी थकान भी बढ़ने वाली है। हालांकि आपकी जो ट्रेवल्स होंगी, कहीं ना कहीं ये मनी और प्रॉफिट के लिए होंगी, लेकिन फिर भी एक्सपेंस
ज़्यादा होगा। फॉरेन रिलेटेड इश्यूज या डिस्टेंस जो कनेक्टिविटी है वो आपकी लाइफ में इस समय आएंगी। हाउस, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स के लिए आप मनी को स्टोर करेंगे। हो सकता है आप कोई प्लान बना रहे हो उस समय हाउस का रेनोवेशन का या प्रॉपर्टी लेने का या व्हीकल्स परचेज करने का, तो उसके लिए आप कहने के मनी कलेक्ट करेंगे, मनी को स्टोर करेंगे। अनएक्सपेक्टेड मनी या गेन आपको मिलने जा रहा है। जी हाँ, गुरु की दृष्टि जो है उस समय आपकी कुंडली के 9वीं दृष्टि दी जाए तो दोस्तों वो आपकी कुंडली के 8th हाउस में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड मनी या अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है आपको मिलने जा रहा है। कोई इंश्योरेंस क्लेम या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी की कोई मैच्योरिटी जो है उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर कोई लोन या डेप्ट रिलेटेड इश्यूज आपके बने हुए हैं तो उनका सेटलमेंट होने जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं मीन लग्न के जातकों की या मीन राशि के जातकों की, तो भैया आपकी कुंडली में ये जो युति है गुरु शनि की वो आय भाव में होने जा रही है, 11वें भाव में होने जा रही है। और ऐसे गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि जो है वो आपके 3rd हाउस पे, 7वीं दृष्टि वो पड़ रही है आपके पंचम भाव में, और जो 9वीं दृष्टि वो पड़ रही है आपके 7म भाव में। तो देखिए 11th हाउस में युति हो रही है और पंचम दृष्टि पड़ रही है 3रे भाव पे, तो कुल मिलाकर आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें विस्तार होगा। आपके सोशल एरिया में, आपके नेटवर्किंग एरिया में, कम्युनिकेशन एरिया में, आपके नेबरहुड में आपकी कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आपका दबदबा बढ़ेगा, उसमें एक इन्हेंसमेंट होगा। जहाँ तक बात की जाए आपकी विजडम की और नॉलेज की, तो उसको हायर लेवल पर ले जाने के लिए आप एफर्ट करेंगे। आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा अपनी विजडम और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। लेकिन आपके रोमांस में, अगर आप रोमांस की बात की जाए तो आपके रोमांस में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, क्योंकि आप अब प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं प्रेम के मामले में। आप प्रेम करेंगे लेकिन दर्शाएंगे नहीं, प्रेम का दिखावा नहीं करेंगे। और यही कारण है कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में थोड़ा बहुत एक एक संवादहीनता या एक भाव शून्यता देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि में शनि देवता के साथ में गोचरस्थ होने पर जो 12 लग्नों और 12 राशियों पर जो प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी मैंने आपको दी है, और ये कितनी सटीक है इसका आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर मुझे बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।